और इसके बीच शिवकांत जी, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो पहले से ऐलान कर रखा था, मुझे लगता है उनको उम्मीद थी कि 15 तारीख को रिपब्लिकन पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन होगा, उसके बाद मैं अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दूंगा। उसको आपको क्या लगता है कि झटका लग रहा है, या वो बिना किसी चिंता के अपना रथ आगे बढ़ाएंगे? देखिए, झटका तो लगा है। हम्म। ट्रम्प साहब के पास दो चीजें हैं। एक तो हम्म। उनका जो भाई लोकप्रियता का उनका जो अपना बल है वो तो है ही है। हम्म। धनबल बहुत बड़ा है, और धनबल उनका, वो अपनी गांठ का पैसा नहीं खर्च कर रहे। यहाँ अमेरिका में बहुत कम उम्मीदवार है जो गांठ का पैसा खर्च करते हैं। अच्छा। अमेरिका में प्रणाली ये है कि आप जनता के पास जाते हैं और जनता चंदा देती है। उस हम्म। चंदे से, चंदा देने वाला $5 भी देता है, $10 भी देता है, $50 भी देता है, और ऐसे व्यापारी कारोबार भी हैं जैसे भारत में होता है, वो आपको $10,000 भी देते हैं, $10,00,000 इलेक्टोरल भी देते बॉन्ड हैं। की तरह दे देते हैं। तो उनको मतलब ये पिछले 2 साल से इसी काम में लगे हुए थे। जब से हम्म। चुनाव हारे और इन्होंने कहा मैं नहीं हारा, मैं तो जीता हूँ। तो हम्म। उस वो जो प्रचार था इनका, उसमें इनके साथ इनके बड़े भारी समर्थक, जो पागल समर्थक है वो तो है ही है सिरफिरे, लेकिन बड़े भारी कारोबारी समर्थक भी हैं इनके। क्योंकि हम्म। अगर आपको याद हो, ट्रंप का जो कार्यकाल था उसमें और कुछ हुआ हो न हुआ हो, लेकिन अमेरिका का शेयर बाजार जो है वो बिल्कुल सीधा एकदम रॉकेट की तरह से ऊपर ही चला जाता रहा, वो नीचे नहीं आया। हम्म। जो कोरोना काल आया उसमें झटका ज़रूर लगा था, लेकिन जो शेयर बाज़ार की और जो बॉन्ड बाज़ार की जो स्थिति थी ट्रंप के ज़माने में, वो बहुत अच्छी रही और लोगों को बड़ा मुनाफ़ा हुआ। तो इसलिए कारोबारी भी इनके साथ थे। तो उन्होंने भी इनको जम के पैसा दिया, तो इनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि ये 1 नहीं 2 राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। और उसी हम्म। पैसे के बल पे इन्होंने करीब-करीब 200 250 संसदीय उम्मीदवार, जो गवर्नर के पदों के उम्मीदवार और तमाम तरह के और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या की थी, इन्होंने दर्जनों राज्यों में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद होता है। सेक्रेटरी ऑफ जी। स्टेट को आप कंफ्यूज मत विदेश कीजिए, मंत्री। वो विदेश मंत्री नहीं है। हाँ। वो हर राज्य का वो एक तरह से प्रधान सचिव है। उसको कहते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लेकिन हाँ। उसका काम केवल चुनावी कामकाज देखना होता है। अच्छा, वो वो चुनाव। गवर्नर गवर्नर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल आदमी होता है स्टेट में, जहाँ हम्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद नहीं है। 3 स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जैसा आदमी समझे उसे। मुख्यमंत्री तो नहीं कहेंगे उसको, हाँ, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री समझ फंक्शनल लीजिए, होता है, मुख्य लेकिन सचिव समझ लीजिए। हाँ। तो अगर अगर गवर्नर मर जाए और गवर्नर जो है वो किसी वजह से अपने पद से हटा दिया जाए, तो उसका काम भी, कार्यवाहक का काम भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही देखता है। तो क्योंकि वो पदाधिकारी चुनाव देखता है, इसलिए ट्रंप ने जानबूझकर जिन-जिन राज्यों में जो राज्य असेंबलियाँ थी, उनके चुनाव हो रहे थे, वहाँ-वहाँ इन पदों के लिए भी अपने जो वफ़ादार थे, वो खड़े किए। और उनका काम केवल एक ही था, उसके पीछे जो षड्यंत्र था, वो ये था कि इतने सारे अगर प्रधान सचिव चुनाव जीत गए, तो अगले चुनाव में जब धांधली होगी या गड़बड़ होगी, तो ये सारे के सारे मिलके ये कहेंगे कि नहीं, हम इस चुनाव के नतीजे को नहीं मानते। और अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह दे, जैसे अरिज़ोना राज्य, कैलिफ़ोर्निया राज्य, कहीं भी हो, वो ये कह दे कि साहब मैं तो नहीं मानता इस चुनाव को, तो वो चुनाव जो है माना ही नहीं जाएगा। तो अदालतें क्या कर लेंगी उसमें? तो वो हम्म। एक तरह से पिछले दरवाजे से ये एक राज्य विप्लव करने की साजिश कर रहे थे, जो हुई नहीं, वो सारे के सारे हार गए। इन्होंने जिन-जिन को पैसा देके और जिन-जिन की पीठ थपथपा करके संसदीय क्षेत्रों में जिन-जिन को खड़ा किया था, वो ज़्यादातर हार गए। हम्म। गवर्नर के जितने भी उम्मीदवार थे, वो ज़्यादातर हार गए। हम्म। ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए थे जो बसों में भर-भर के लोगों को लाए थे 6 जनवरी को संसद पे चढ़ाई करने के लिए, ताकि जो पेंस साहब हैं, जो उपराष्ट्रपति थे, वो अपना काम ना कर सकें, वो जो है ये घोषणा ना कर सकें कि साहब बाइडेन जीत गए हैं। तो हम्म। ऐसे लोगों को उसने खड़ा किया था। वो सारे के हम्म। सारे हारे हैं। तो इससे जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके लोग भी अब ये कहने लगे हैं, और खासकर मीडिया, फॉक्स हम्म। न्यूज़, जो ट्रंप के उल्टे-सीधे जो बयान आते थे, इनका सिर-पैर कभी नहीं होता था, बाकी दुनिया की समझ में आए ना आए, लेकिन फॉक्स न्यूज़ वाले उसको ऐसे चलाते थे जैसे किसी भगवान के अवतार ने जो है वो उपदेश दे दिया है, ये बिल्कुल सत्य है। और वो मतलब पूरी कोशिश की जाती थी, रिसर्च की जाती थी ये दिखाने की
कि ट्रंप साहब ने जो कहा है इसके पीछे बहुत सोची समझी बात है और ये मतलब इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो वो फॉक्स न्यूज़ भी खिलाफ हो गया है। उसने क्या किया, क्यों हुआ ये है कि इनकी हार के बाद इनका एक शागिर्द था, कैलिफोर्निया में गवर्नर पद के लिए खड़ा हुआ था, रोन डेस सांतोस। कैलिफोर्निया नहीं, क्षमा करें, क्या नाम, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा ऐसा राज्य है जिसमें बड़ी भारी तादाद में आपके हिस्पेनियाई, जिनको आप मतलब लातिनो भी यहाँ लोग कहते हैं, तो लैटिन अमेरिका के मुल्क, लैटिन अमेरिकी जो हैं वो बहुत भारी संख्या में वहाँ हैं, इसलिए वहाँ हमेशा कांटे की टक्कर रहती है। और इस बार रोन दोस सैंतोस ने न केवल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को हराया बल्कि 20% के अंतर से हराया, और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है अमेरिकी चुनाव में कि कोई गवर्नर या कोई सेनेटर इतने बड़े अंतर से जीते। तो जब आप इतने बड़े अंतर से जीतते हैं तो आप अचानक जो है वो रातों रात हीरो बन जाते हैं। तो वो हीरो बन गए हैं, और उनकी उम्र भी जो है वो 40 के और 50 के फेर में है। तो वो ट्रंप की तुलना में और बाइडेन की तुलना में तो बड़े भारी युवा हैं। मतलब आप उनको राहुल गांधी की उम्र का मान सकते हैं। तो ऐसी उम्र का व्यक्ति जब इतना बड़ा नायक बन के उभरा है, तो रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से लोग अब ये सवाल उठाने लगे हैं, भाई नई पीढ़ी का को भी मौका दीजिए, अब उसका वक्त आ गया है, आपने जो करना था कर लिया, अब आपके जो उठाए हुए उम्मीदवार, उन्होंने हमारा इतना बुरा हाल करवाया, तो अब कोई जरूरत नहीं है, अब आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पैसा है और ट्रंप की जिद है, और ट्रंप को सबसे बड़ी चिढ़ जो है वो बाइडेन साहब से है, तो वो पहले चुनाव में तो नहीं हरा पाए। अब वो कमर कसे हुए हैं कि मैं दूसरे चुनाव में कोशिश करके देखता हूँ और मैं हरा के मानूंगा। अब उनकी जिद है, रिपब्लिकन पार्टी का हित है। रिपब्लिकन पार्टी में तो अब सेनेट में कौन नेता बनेगा, इसको लेकर के झगड़ा शुरू हो गया है। इसके अलावा उनको मौका मिलेगा प्रतिनिधि सभा में स्पीकर चुनने का। नांसी पेलोसी से वो बिल्कुल खार खाए हुए हैं, बहुत चिढ़ते हैं। नांसी पेलोसी की जगह कौन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, उससे पहले उनकी अपनी पार्टी का नेता कौन होगा सदन में, उसको लेकर के वहां सरफटम्बल शुरू हो गया है। तो रिपब्लिकन पार्टी मुकाबले के लिए तैयारी करने की बजाय अभी तो आपस में एक दूसरे से भिड़ रही है, और जिसका सबसे बड़ा कारण ट्रंप साहब। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।